तो देखिए टोटल पी था आपका पी इंटू आई, सही है। आपने वहां पे वोल्टेज जो थी, वोल्टेज आपकी डिक्रीज हो रही है डायरेक्टली, आपकी उसका प्रिंसिपल डिफरेंट होता है, सही है। वहां पे आप वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हो, वोल्टेज चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है, जाहिर सी बात है आपकी आई जो है वो इंक्रीज हो जा रही है, पावर कांस्टेंट है। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, अपनी वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है। जो ऑन ऑफ टाइम है, जो ऑन बस आपका जो ऑन पीरियड ऑफ पीरियड है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको वहां पे वोल्टेज डिफरेंट मिल रही है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे वोल्टेज तो उतनी ही है ना, वोल्टेज चेंज नहीं हो रही जी है। सर। जो आप आउटपुट पे जब आप देखोगे, जो मैक्सिमम वोल्टेज हो रही, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज भी आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इनपुट पे अगर इस तरह से बन रही वेव फॉर्म, तो आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो भी आपकी चेंज हो रही है, सही है, ट्रांसफार्मर में। इसलिए आपकी करंट जो होती है वो बढ़ जाती है, सही। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वोल्टेज चेंज नहीं हो रही है, मैक्सिमम वोल्टेज उतनी ही है, तो आपकी करंट की वैल्यू जो हो रही है वो भी उतनी ही हो रही है, बस यहाँ पे आप ऑन ऑफ टाइम चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो एवरेज वोल्टेज है वो चेंज हो जा रही है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे करंट इंक्रीज नहीं हो रही। सर फिर तो सर हम ट्रांसफार्मर कर ही नहीं सकते सर। फिर तो सर हम इसे ट्रांसफार्मर कह ही नहीं सकते हैं, जैसे सर आप बोल रहे थे ट्रांसफार्मर कह सकते। नहीं, आपकी वोल्टेज तो चेंज हो रही है ना, मेन आप तो, अगर आप तो वोल्टेज स्टेप डाउन वोल्टेज आप तो स्टेप अप करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास 12 वोल्ट आ रही है, आपकी रिक्वायरमेंट है 24 वोल्ट, तो स्टेप अप तो आप कर सकते हो इजिली, है ना। सर एक क्वेश्चन में पूछना था मुझे, सर हाँ डाउट आ बताइए। रहा था बोलिए। सर। जो होता है ना ट्रांसफार्मर, सर वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होती है, और करंट सर वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होती है। हम्म। और सर कहीं कहीं ये होता है कि वोल्टेज के साथ करंट भी इंक्रीज होती है, वोल्टेज के साथ करंट भी डिक्रीज होती है। हम्म। तो सर ये दो कंडीशन सर कैसे होती है, सर ये बता दीजिए। देखिए, ये आपकी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आपने यहाँ पे यूज किया है 242 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप दे रहे हो 240 वोल्ट सप्लाई, इस 240 वोल्ट में यहाँ पे आपकी वोल्टेज आ रही है, फिर आई भी फ्लो हो रही, सही है। देखिए, तो ट्रांसफार्मर जो रह रहा, जो आपकी 240 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगी 24 वोल्ट। उसी के रिस्पेक्ट में आपकी जो आई वैल्यू हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, इतना क्लियर है। मतलब वोल्टेज आपकी डिक्रीज हो रही है, आई आपकी इंक्रीज हो रही है, सही है। अब सपोज ये मेरी 240 वोल्ट है, इस 240 वोल्ट से मेरी हो जाए 200 वोल्ट, इसी वजह से वोल्टेज डिक्रीज हो रही है मेरी यहाँ पे। वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे आई मेरी डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो इस 200 वोल्ट की वजह से जो मेरी वोल्टेज हो रही आउटपुट पे, वो भी मेरी डिक्रीज हो रही। अब मुझे प्रॉपर 24 वोल्ट नहीं मिलेगी, वो मेरी हो सकता है 20 के आसपास मिले मुझे, और मेरी आई हो रही वो भी फिर उस हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर का काम बस इतना होता है, जो यहाँ पे जितनी वोल्टेज आ रही है उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज से वो डिक्रीज होता है। अगर इनपुट पे ही वोल्टेज आपकी कम आ रही है, सही है, इनपुट पे अगर आपकी सोर्स पर से वोल्टेज कम आ रही है, तो आपकी आई भी उसी हिसाब से डिक्रीज हो जा रही है, मतलब टोटल जो आपकी पावर है वो डिक्रीज हो जा रही है, सही है, समझ में आ रहा है। सर पावर कैसे डिक्रीज हो जाएगी सर? ट्रांसफार्मर की सर प्रॉपर्टी होती है सर कि पावर दोनों तरफ कांस्टेंट रखना है। ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है, देखिए इधर समझिए, आपका ट्रांसफार्मर इतना है, सही, और ये है सोर्स, यस सर। सही। अब जब यहाँ पे 240, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जब आप 240 वोल्ट दो रहे, सही, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो पावर बराबर रह रही है, आपने बिल्कुल सही था, ट्रांसफार्मर में पावर बराबर रहती है। इस पॉइंट पे जितनी पावर आ रही है उतनी पावर इस पॉइंट में मिलेगी, सही है। अगर इस पॉइंट से यस पहले सर। ही आपकी सोर्स पर से आपकी वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है इसी वजह से, तो यहाँ पे पावर आपकी डिक्रीज हो जाएगी, सही है। उस जैसे अगर यहाँ पे आपकी पावर सोर्स पर से आपकी पावर इंक्रीज डिक्रीज हो जा रही है,
तो यहाँ पे आउटपुट पर से भी आपकी पावर डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से आपकी वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और करंट भी डिक्रीज हो रही है। सही है। तो सर यहाँ पे एक तो तरफ से भी कह सकते हैं सर। सर जैसे यहाँ पर सर पावर को हम कांस्टेंट रखें तो सर जो वी और आई होंगे सर आपस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हाँ, सर। तो ये जो जो बता रहा है, ये जो रिलेशन है, ये यही रिलेशन बता रहा है। आपकी जो पी कांस्टेंट अगर यस हो सर। रही, तो वी और आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सही है। तो अगर आपको यस चाहिए सर यहाँ तो पे उससे सेम पावर चाहिए, अगर आपको यहाँ पे वी और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी मिलेगा जो आपकी इनपुट पे पावर कांस्टेंट रहेगी। सही है। अगर आपकी पावर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज और करंट दोनों साथ में डिक्रीज होंगे फिर। यस समझ गए सर सर। यहाँ तो यस। तो अभी जो हमने सर्किट बनाया था, उससे हम ले कम्यूटेशन। कम्यूटेशन दो टाइप से होता है। एससीआर, इससे पैरेलल में हमने दे दिया कैपेसिटर और इंडक्टर। देखिए यहाँ पर ये लोड है, वीडीसी। सर ये किस चीज का डायग्राम है सर? सेम हमने बनाया है जो चॉपर अभी बनाया था, सेम चॉपर यस यूज सर। किया है विद कम्यूटेशन सर्किट। यहाँ पे कम्यूटेशन पार्ट है। ओ, ठीक है, यहाँ पे चॉपर है। अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है, सबसे पहले जो आपकी सप्लाई हो रही, इस सप्लाई से जो आपकी सप्लाई आ रही है, एससीआर जब आप ऑन हो रहे, तो यहाँ से सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही लोड पे, जो आपको आउटपुट में मिल रही है। दूसरा, जो आपका एससीआर भी चार्ज होना स्टार्ट हो रहा, तो ये आपका एलसी सर्किट है। इस एलसी सर्किट से यहाँ पे यूज होने ऑसिलेशन होने यहाँ पे, और जो ऑसिलेशन हम लेते हैं मूल लेते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, सबसे पहले आपका यहाँ पे एचसीआर कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो रहा। चार्ज होने के बाद जब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा, ठीक है, तो आप पूरे डायरेक्शन में चार्ज हो रहा फिर ये। अब पूरे डायरेक्शन में चार्ज होने के बाद फिर से ये डिस्चार्ज हो रहा। तो यहाँ पे एल और सी की वजह से यहाँ पे ऑसिलेशन होने, जिसकी वजह से, एक मिनट फोन रिसीव कर लूँ मैं, फोन आज बहुत आ रहा है। हाँ, एक मिनट बस आप होल्ड कीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर सुन रहे हैं, देखिए सप्लाई आपकी आई थी यस यहाँ सर। पे एससीआर लोड पे, उस समय आपका कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। सही, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद अब डायरेक्शन में चार्ज होगा, फिर ये यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये एससीआर में करंट फ्लो हो रही है, उससे अपोज आएगा। तो जब आपकी करंट जो हो रही है वो आई से कम हो जाएगी, उससे एससीआर वापस से ऑफ हो जाएगा। सही, सिंपल कम्युनिकेशन है जो हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। सही, यस सर। और देखिए जो यहाँ पे डायोड है, डायोड का रोल यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पर जो आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपकी यहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हो रही पॉजिटिव में और नेगेटिव में, जिसकी वजह से ऑसिलेशन स्टार्ट होने यहाँ पे, और ये ऑसिलेशन आपको आउटपुट पे ना मिले, इस वजह से हमने यूज किया डायोड। तो डायोड क्या रहेगा, ये सेटल में तो जो आपकी सप्लाई पॉजिटिव में हो रही, ये सेटल में तो पास रहेगा, इस डायरेक्शन में सप्लाई तो पास नहीं रहेगा। सही, इसलिए क्या हो रहा, जो आपको आउटपुट पे सप्लाई मिलेगी वो यही यही मतलब पॉजिटिव ही मिलेगी, आपको माइनस में नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है, जो ऑसिलेशन होने वो बस इतने बीच में होने एससीआर में ही। सही, जो सप्लाई यहाँ से पॉजिटिव में आ रही है, फिर पॉजिटिव से वापस से माइनस में जा रही है, माइनस से वापस से फिर पॉजिटिव में जा रही है, तो इससे ये हमारे ऑसिलेशन होंगे इस तरह से, पहले पॉजिटिव में आ रही फिर माइनस में जाएगी। ठीक है, तो ये बस हमारे एससीआर में ही रहेंगे, वापस लोड पे नहीं जाएंगे इस डायोड की वजह से। सही है। यस सर। देखिए ये कम्यूटेशन आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो, इस ऑक्सिलरी अगर आप एससीआर ले लो यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे डायोड नहीं यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेंगे इस ऑक्सिलरी एससीआर। ठीक, हमने ऑक्सिलरी एससीआर कम्यूटेशन पढ़ा है, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, वहां पे हम ऑक्सिलरी एससीआर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, जब आप एससीआर ऑन करते हो जिस मोमेंट पे, उस समय सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही लोड पे। सही है, और उस समय आपका सपोज ये वाला एससीआर ऑफ है, बट डायोड के थ्रू, डायोड हो रहा फॉरवर्ड बाइस, डायोड के थ्रू सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही है एलसी पर, तो ये हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब हमें ऑफ करना होगा उस समय हम क्या करेंगे, इस एससीआर तो ऑन रहेंगे, एससीआर ऑन रहने की वजह से हमारी जो पॉजिटिव वोल्टेज हो रही है वो इस एससीआर पे अप्लाई हो रही। सही है, करंट पास होना स्टार्ट हो रही, जिसकी वजह से आपकी करंट जो हो रही है वो एनोड करंट वो डिक्रीज हो रही, उससे आपका एससीआर जो है वो ऑफ हो जाएगा। सही, सर ये करंट लोड में भी तो जाएगी सर, इसमें ये जो करंट सर जाएगी हाँ सीआर में, वो सर करंट फिर लोड में भी तो जाएगी। हाँ, दोनों में जा रही, इस पॉइंट पे जब आपकी सप्लाई आ रही तो इस मोमेंट में भी जा रही, और वो सेम सप्लाई इस पे भी जा रही। ठीक है, और जब आपका एससीआर ऑफ हो जाएगा तो इसमें जो स्टोर एनर्जी हो रही वो लोड के थ्रू डिसिपेट हो रही। ठीक है, उससे कैपेसिटर जो है पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। यस सर ये कौन सा सर्किट है सर? इससे पहले वाला सर था उसमें सर कम्युनिकेशन यूज हो रहा था, इसमें सर ये कौन सा सर्किट बना है? यहाँ पे भी आप कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, बस ऑक्सिलरी कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो। हेलो, हाँ बताओ, वो अभी नहीं हो पाया था। सही है, हाँ बताइए डाउट है। हाँ क्या पूछे थे आप, फिर से पूछिए, मैं थोड़ा फोन आ जाता है, 5 फोन बहुत आ रहे हैं, तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सुना अगली बार से, और इम्पोर्टेंट सर कॉल है इसलिए इसमें उठाना हमने पड़ सर रहा है। ये बताइए। कम्युनिकेशन का दूसरा सर्किट यूज किया है। हाँ, उसमें हमने यूज किया था एलसी सर्किट, मतलब जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन से, जैसे हमने लोड कम्युटेशन में पढ़ा था, लोड कम्युटेशन में क्या होता था, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के थ्रू हम ऐसे ऑफ कर रहे थे।
सही है। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑक्सिलरी रेम्यूटेशन। उस ऑक्सिलरी रेम्यूटेशन में हमने एक ऑक्सिलरी एससीआर लिया था, उससे तो हम एससीआर ऑफ कर रहे थे। सही है। तो यहाँ पे ये आपका जो रेम्यूटेशन यूज हो रहा है ये ऑक्सिलरी रेम्यूटेशन है। इस ऑक्सिलरी रेम्यूटेशन के थ्रू हमारा मेन एससीआर ऑफ हो रहा है। सही है। इससे पहले जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें हमने यूज किया था लोड रेम्यूटेशन। सही। ओके सर जी। तो इसमें आपने कुछ पूछना है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो इसे आपका चैप्टर ये इतना ही था। नहीं सर। एक मिनट मैसेज भेजें। देखिए ये चैप्टर तो अपना इतना ही था। आप इसे पूरा पीडीएफ मैंने भेज दिया, आप इसे पढ़िएगा। अगर कोई डाउट हो पूरे चैप्टर में या इससे पहले वाले चैप्टर में भी तो आप पूछ सकते हैं। इससे बाद हमारे 2 चैप्टर रह जाते हैं, एक तो ड्राइव है, दूसरा है एसएमपीएस है शायद, यूपीएस है, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। तो ये दोनों ही छोटे चैप्टर हैं, अगले वीक में मुझे लगता है शायद हो जाने पूरे। तो उसके बाद हम एमसीक्यू लेंगे सारे। सर इस बार सर हम पीएफडी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? इसमें वीएफडी यस सर। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। देखिए आप जो डिफरेंट कंपोनेंट से मेनली यही आपका जो ड्राइव है, ड्राइव का चैप्टर तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मेन जो आपका वीएफडी होता है, उस वीएफडी में मैंने आपको पहले ही बताया था और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट आप उसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। सही है। और दूसरी वीएफडी जो एक्चुअल वीएफडी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल होती है। ठीक है। हालांकि वीएफडी के अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर को छोड़ के। सही है। जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, बट वो सारे सर्किट्स जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होते हैं। तो वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ सर्किट्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स वहां पे यूज होती हैं। तो इसमें अगर आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, बस करिए सर। चलिए फिर आज इतना रहने देते हैं। अगली बार में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। सर लीव हो जाए। अभी पहले अटेंडेंस ले लूं मैं। ओके सर। और डेट तो शायद मैंने बता दी है, 4 जुलाई। असाइनमेंट जो मैंने दिया है उस 4 लेटर आप सबमिट कर दिया था रूरल क्लासरूम पे से। और आज डेट है 30 जून आईसी। चलिए अटेंडेंस ले लिया मैंने, आप लोग लीव हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक लग गई सर। क्या हुआ? सर हमारी अटेंडेंस 37 उस पे जो 37। यस सर। हाँ ले लिया 37 पुष्पिन सिन्हा। यस सर। हाँ है, ले लिया अटेंडेंस। सही, तो फिर आप लीव हो सकते हैं। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।